सत्यभामा तो रो ही रही थी, बलराम जी भी वहीं थे। ठाकुर जी सत्यभामा जी के संग बड़ी जोर जोर से रोने लगे। अब महाभारत में अर्जुन को उपदेश देने वाले नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावकः, क्या सत्यभामा जी को नहीं कह सकते थे किसके लिए रो रही हो, किसका कौन है, क्या लाया था, क्या ले जाएगा, आत्मा अजर अमर है, न मरती है, न मार सकती है, न जलती है, न जला सकती है, कह सकते थे कि नहीं सत्यभामा जी से। अब सत्यभामा जी से ये कहते आत्मा अजर अमर है, तो सत्यभामा जी क्या कहती हैं जरा बताओ। हमारा तो पापा मर गो और तुम्हें अजर अमर की पड़ रही है, होता कि नहीं। ऐसी स्थिति में पति चाहे कितना भी विद्वान हो, पिताजी का स्वर्गवास हो जाए, ईमानदारी से बताओ पत्नी को पति देव का ज्ञान अच्छा लगेगा। ठाकुर जी को पता है किसको क्या अच्छा लगेगा। ठाकुर जी वही करते हैं जिसको अच्छा लगे, सामने वाले को वही करते हैं। अर्जुन को ज्ञान की आवश्यकता थी तो गीता दे दिया, और सत्यभामा जी को इस समय ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो सत्यभामा जी को किसकी आवश्यकता है, सहारे की, अपनापन की। तो अपनापन कैसे, प्रत्येक पत्नी ये चाहती है कि मेरे मम्मी पापा को भी पति देव उतना ही प्यार करें जितना कि मैं करती हूं। माता जी बताएंगी सब, हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अपने मम्मी पापा है तो हवाल छोड़ दे, मेरे कहे थे अब भाई छोड़ दे हवाल, और मेरे मम्मी पापा की बात माने। और जो अच्छी, जो थोड़ा और अच्छे विचार जिनके होते वो कहते हैं अपने माता पिता की तो माने ही माने, पर मेरे माता पिता का भी सम्मान करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं पत्नी के माता पिता भी धर्म के माता पिता हैं, उनका भी आदर माता पिता की तरह ही करना चाहिए। उनका अपमान नहीं करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करो। और कई बार ऐसे सास ससुर मिल जाते हैं जिनसे अपना 36 का आंकड़ा रहता है, तो उसमें 32 मिलाओ, 4 छोड़ दो। जब मिलो तो प्यार से मिलो, राम राम श्याम श्याम करो, और जिनसे न मिल बनती हो तो कम मिलो, पर जब मिलो मुस्कुरा के मिलो। ठाकुर जी यही इशारा कर रहे हैं। ठाकुर जी बड़ी जोर जोड़ते रो में, अब मैं पिताजी पिताजी कौन ते कुंगो, अरे मेरी देवी अब कौन ते पिताजी कहेगी जी, कैसे रहेगी अब, अरे मोते तो कछु कह क्यों ना गए। बड़ी जोर जोड़ते रो में, बड़ी जोर जोड़। सत्यभामा सोच में पड़ेगी मेरे पिताजी गए कि इनके पिताजी गए, इतनी जोड़ते रो रहे हैं, ऐसे रो रहे। बलराम जी भी रो में, अरे कछु तो कह जाते, अरे कछु तो कह जाते, बिना कहे चले गए। अंत तो सत्यभामा जी को ज्ञान जागृत हुआ। सत्यभामा जी ने कहा अब रोना बंद करो, देवियों की तरह क्यों रो रहे हो, स्त्रियों की तरह क्यों रो रहे हो, चलो अब चल के बदला लो मेरे पिता का। तब भगवान श्री कृष्ण बोले चिंता मत कर, जाने ऐसो करो वह छोड़ूंगो। पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, तो बोले न्याय की बात बाद में, पहले कम से कम भावनात्मक तो सपोर्ट करो। तो भावनात्मक में इतना सपोर्ट करो कि सत्यभामा जी की भावना पीछे रह गई। इतने रोए ठाकुर जी। और जब लड़ने की बारी आई तो कृष्ण बलराम दोनों गए और सतधन्वा का पीछा किया, और क्या हुआ, उसको पकड़ लिया भगवान श्री कृष्ण ने और उसका वध कर दिया। लेकिन जब कृष्ण बलराम मारने के लिए आ रहे थे तो सतधन्वा को पता चल गया अब मैं बचने वाला। तो जानते हो क्या हुआ, उसने वो मणि अक्रूर जी को पकड़ा दी। बोले देखो अब मैं बचूंगा तो नहीं, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, तो कम से कम ये मणियां तो रख लो, जीव चली जाएगी आते, जीव द्वारका के कोष में सम्मिलित रह जाए, क्या फायदा। देखो ये पैसा कितनी बुरी चीज है। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त आदरणीय यदुवंशी सभा के श्रेष्ठ सम्माननीय श्री अक्रूर जी आती वही मणियां देख के उन्हें गांठ मारे के धल लई जेब में, अब वो मरवे छोड़ दियो। वो पकड़ लियो ठाकुर जी ने और झट वो मार दियो, अवसर धनवा मर गो, पर मणि त्याग जो है ही नहीं।
मणि ना आई। अब भगवान श्री कृष्ण बोले मणि तो इसके पास है नहीं, बलराम जी साथ में। अब देखो ये कैसी विचित्र लीला, यहां ये घटना सुनो आप। इसके लिए हम सुना रहे थे पूरी कथा। आज जो समाज में धन के प्रति ये धन क्या चीज है, एक क्षण में अपनों से गैर बना देता है ये धन। एक क्षण नहीं लगता, एक क्षण यों यों। बलराम जी महाराज को लगा कि सद्धनवा के पास मणि थी, और कृष्ण कह रहे हैं इस पे मणि नहीं है, इसका मतलब ही हमसे कुछ छिपा रहा है, अपने भाई से छिपा रहा है। भागवत की कथा है ये। कन्हैया बोले चलें दादा? बोले नहीं, यहां जनक जी हैं, हम थोड़े दिन वहां रह के आते, तुम जाओ, हम बाद में आएंगे। मन खिन्न हो गया ना। अर्थात धन बीच में आज बलराम जी महाराज को ठाकुर जी पे संदेह होगा? साक्षात भगवान के ही अंश हैं, क्या उनको संदेह होगा? नहीं, हम सबको ज्ञान देने के लिए ठाकुर जी और बलराम जी ये लीला कर रहे हैं। ये समझिए ये पैसा कितनी बुरी चीज है। बलराम जी खिन्न होके चले गए, जनक जी के पास रहेंगे कुछ दिन, ज्ञान सत्संग करेंगे। ठाकुर जी द्वारका आ गए। अच्छा, ठाकुर जी से कुछ छिपा तो है नहीं। ठाकुर जी से समझ गए कि दादा क्यों नहीं आए, सब जानते हैं। अब ये भी जानते हैं कि अक्रूर जी के पास है मणि, ये भी मालूम है, बोले कैसे? अच्छा, अक्रूर जी भी द्वारका छोड़ के चले गए, द्वारका में नहीं रहे। बोले जब सद्धनवा मारे हो जाएगा तो पकड़ो, मैं जाऊंगा। वो चले गए बनारस, काशी। काशी में उनके मामा का राज्य था, मामा राज्य करते थे उनके, तो काशी में चले गए, वहीं पे वो रहने लग गए। कन्हैया द्वारका में आ गए। कुछ समय बाद द्वारका में बलराम जी भी लौट के आए। पर बलराम जी लौट के तो आ गए, पर राम राम श्याम श्याम जब मिल जाएं तो राम राम श्याम श्याम हो, अदरवाइज न सभा में जाना न कुछ, ये सब कोई इंटरेस्ट अब उनका रहा नहीं। कन्हैया समझ गए ये मणि बड़ी खतरनाक है, मिली नहीं, पहले कलंक लगवा दियो, फिर मेरो ससुर मरवा दियो, अभी तक हाथ पड़े नहीं, वाके बाद बहुत पहले मेरो भैया छुड़वा दियो, मणि बड़ी खतरनाक है। तो एक दिन कन्हैया ने बलराम जी से कहा कि आज आप सभा में आना, निवेदन है। अच्छा, प्यार तो करते ही ठाकुर जी से बलराम जी, टाल तो सकते नहीं, तो सभा में उनको बुलाया और इधर मंत्री को भेज के अक्रूर जी को बुलाया। अब अक्रूर जी भी आए, डरते डरते सभा में बैठे, और सभा में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश किया, ये जो धन है, ये धन तुम्हारे अपयश का भी कारण बन सकता है अगर तुमने धन का धर्म में प्रयोग नहीं किया तो। जिस मणि के लिए ये सारा अभी तक चर्चा हो रहा है, क्रम चल रहा है, इस मणि ने किसी का भी भला नहीं किया। अब बताओ भला किसका किया? सत्राजित का भला किया, उसका सर कट गया। सत्राजित के भाई का भला किया, उसके प्राण चले गए। मेरा भी भला किया क्या, मुझे झूठा आरोप लग गया। फिर ये गई कहां मणि? ये मणि चली गई जामवन जी के पास में, 19-27 दिन तक लड़ना पड़ा और घूंसा पड़ गया, उनके भी रक्त निकल गया। फिर ये मणि गई कहां? सद्धनवा के पास में, उसके भी प्राण निकल गए, उसे भी प्राण गंवाने पड़े। तो मणि किसी के पास रही नहीं, पर प्राण सबके जाते रहे। अरे हमने एक कहानी सुनी है, वो सांची एक झूठी है। कोहिनूर जिसके पास में रहा है उसको बर्बाद कर दिया कोहिनूर ने, जो अभी इस समय इंग्लैंड में है। इंग्लैंड की हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ें तो इंग्लैंड का राज्य एक सूर्य से दूसरे सूर्य, मतलब एक जगह सूर्य अस्त होता था,
दूसरी जगह उदय होता था, ऐसी जगह पर इतना बड़ा साम्राज्य उसने कर लिया था और आज वो सिमट के रह गया। क्यों? जब से कोहिनूर लेके गया है वो, तब से उसका सिमटना प्रारंभ हो गया, उसका भी पतन हो गया। उस युग में समयंतक मणि और आज में कोहिनूर बराबर बदला ले रहा है, यह सच है। बोले महाराज, जिस मणि को मैंने एक बार पाने की इच्छा करी थी, उसने मुझे कलंक कितनी बार लगवा दिया। आज मेरा भाई, बड़ा भाई बलराम मुझ पे संदेह करते, बताओ दादा आप मुझ पे संदेह करते हो कि नहीं, कि मेरे पास मणि है पर मैंने आपको बताया नहीं। दादा, आज मैंने आपको सभा में इसलिए बुलाया है कि आज आपको पता चल सके कि आपके कृष्ण के पास कृष्ण सिर्फ माखन चोर है, कृष्ण मणि चोर नहीं है। काका जी, अक्रूर जी, अब तो बता दो कि मणि आपके पास है। अक्रूर जी को संकोच हुआ, नेत्रों में अश्रु भरा है। हे द्वारकाधीश, मुझे क्षमा करो, मुझसे अपराध हो गया। वो सद्धनवा मुझे दे गया था और मैं डर के काशी चला गया। सच यह है कि मणि मेरे ही पास है, ये रही मणि, आप इसको रख लीजिए। भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, मैं छूंगा नहीं, रखो अपने पास, मुझे इसे छूना नहीं। बिना छुए ही इतनी चीजें मेरे आगे पड़ गई, और जब इसे रख लूंगा तो क्या क्या कराएगी। सही इसके अधिकारी अगर कोई है मणि के, तो हे अक्रूर जी आप ही। क्यों? जब से काशी गए हैं अक्रूर जी, इस मणि को लेके गए हैं अक्रूर जी, जितना भी स्वर्ण आता है इस मणि से, कभी भी अपने पर्सनल यूज में नहीं लिया उन्होंने। तो नित्य वहां पर यज्ञ कर रहे हैं, नित्य वहां पर भंडारे कर रहे हैं, ब्राह्मणों को भोज करा रहे हैं, दीनहीनों की सेवा कर रहे हैं, और इसलिए इस मणि के कारण आपको काशी के विद्वानों ने बहुत सुंदर सुंदर उपाधि भी दी है। तो मेरा एक ही निवेदन है, ये आपको यहां बुलाने का मतलब यही था कि दादा को पता चले कि मणि मेरे पास, और आप जो कर रहे हैं सही माने में इसके अधिकारी वही हैं जो इसका सदुपयोग कर सके। आप इसका यही प्रयोग करते रहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे, आज धन तो बहुत लोगों के पास है, माट में धनवान की कमी ना है। मथुरा की तो बात ही छोड़ दो महाराज, एक दूसरे की टेंटिया घोट के पैसा वारे हम बने बैठे हैं, काउआ खेत पे मार के पैसा वारे हम बने बैठे, या पैसा ने कैसो नंगो नाच नाच राख्यो है। अरे कल ही खबर आई कि एक बेटा ने अपने बाप पे चक्कू ते प्रहार कर दियो, क्योंकि वह पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए। क्या हम लोग इतने गिर गए? क्या ये हमारा समाज है, ये हमारी सभ्यता है कि पैसे के लिए हम सबको मार दें, और ये जानते हुए भी कि सब नंगे जाएंगे, ये जानते हुए भी कि सब खाली हाथ जाएंगे। बेईमानी का पैसा न मेरा भला कर सकता है, न मेरे परिवार का भला कर सकता है, जानते हुए भी हम पैसे के लिए पागल हुए जा रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ मनी। अगर ईमानदारी से तुम अरबों खरबों पति बनते हो तो बनो, बनना चाहिए। अगर बेईमानी से तुम लखपति भी बनते हो तो यह तुम्हारी पतन का रास्ता है। न सिर्फ तुम मरोगे बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी गड्ढे में गाड़ के चले जाओगे तुम लोग। ना उसे सुखी भी नहीं, उसे भी सुखी नहीं रहने दोगे तुम। बेईमानी का धन। आप भगवान की कथा क्यों है? इतनी बार कथा सुनने के बाद भी लोग रिश्वत लें, घोटाले करें, अपने भाई का हक छीने। आज तो भाई वही है जो स्वार्थ की सिद्धि करा दे। अगर भाई के भी धन देना या धन लेना बंद कर दे तो हम भाई के साथ भी नहीं बैठते। और कितने भाई हैं जो अब अलग अलग हो गए, किसके कारण हुए? पैसे के कारण हुए। इतना सवार है भूत पैसे का, और कोई बात समझ में नहीं आती। हम तो आपसे आग्रह करेंगे, जितना भगवान तुम्हें तुम्हारी मेहनत से दे दे उसी को संभाल के अपने पास में रखो।
क्योंकि वही तुम्हारे काम आएगी और नहीं। जय हो जय हो। बोलो बलराम बाबा की।